हेलो एवरीवन। आज का सेशन में आज हम एक स्टोरी सुनेंगे और आप फिर मुझे बताएंगे कि आपने सेशन में क्या सीखा है और कौन सी चीज़ें हैं जो आप अपनी ज़िंदगी में अपना सकते हैं। ये एक स्टोरी एक कौवे की है। कौवा किस रंग का होता है? सभी जानते हैं कि कौवा किस रंग का होता है। कौवा ब्लैक होता है, काले रंग का कौवा होता है। एक दिन कौवा एक पेड़ पे बैठा रो रहा था। एक साधु से मिलता है। साधु उससे पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो? ऐसा क्या हुआ कि तुम इतनी देर से रोए जा रहे हो? कौवा कहता है कि कोई भी मुझे पसंद नहीं करता। मेरा रंग काला है, जिसके घर में जाके बैठता हूँ वो मुझे भगा देता है। सिर्फ मुझे श्राद्धों के दिन ही पूजा जाता है और उसमें भी मुझे रूखा सूखा खाने को मिलता है। मतलब कि नो वंस लाइक मी। कौवा ये सोचता है कि इस दुनिया में कोई भी मुझे पसंद नहीं करता है, मैं किसी काम का नहीं हूँ। साधु फिर उससे पूछता है, अच्छा तो ये बताओ तुम क्या बनना चाहते हो? कि अगर तुम्हें कौवा बन के खुशी नहीं मिल रही है, तुम कौवा बन के सेटिस्फाइड नहीं हो, तो तुम्हें क्या बनना है? कौवा सोचता है और बोलता है कि काश मैं हंस होता, सुंदर कोमल, लोग मुझे प्यार का प्रतीक समझते। साधु ने कहा, ठीक है, जाओ तुम मिल कर आओ। कौवा कहता है, क्या? साधु से कहता है कि जाओ तुम मिल कर आओ हंस से, कि हंस क्या सोचता है जीवन के बारे में। जब कौवा हंस के पास जाता है तो उसे हंस को देखकर बड़ी खुशी मिलती है कि मैं भी अब हंस बनने वाला हूँ, साधु मुझे हंस बना देगा। वो हंस से पूछता है, अरे वाह हंस, तुम तो कितने सुंदर दिखते हो, सब तुम्हें प्यार का प्रतीक मानते हैं। और फिर जब हंस उससे मिलता है बोलता है कि भाई मैं कोई खुश नहीं हूँ हंस बनकर। लोग मुझे प्यार का प्रतीक तो मानते हैं, लेकिन लोग हमें कैद भी करना चाहते हैं, अपने पास रखते हैं। हमें खाने के लिए तुम्हारी की तरह ही दर बदर भटकना पड़ता है। हंस बनकर मैं भी खुश नहीं हूँ। कौवा सोचता है हंस सुंदर है, सब इसे पसंद करते हैं, फिर भी ये हंस नहीं बनना चाहता। चलो मैं हंस नहीं बनता। कौवे के मन में ये आ गया कि अब उसे हंस भी नहीं बनना है, ये हंस भी दुखी है। फिर कौवा सोचता है कि मैं क्या बनूं। फिर वो रोता है कि मैं काला हूँ, मुझे हंस भी नहीं बनना, कोई मुझसे प्यार नहीं करता है। साधु बोलता है कि अब तुम्हें क्या बनना है? कौवा कहता है, मुझे मोर बनना है। कितना सुंदर, देश का राष्ट्र पक्षी, पंख, जब बारिश आती है तो पंख लहरा कर नाचना, कितना मज़ा आता है। मुझे तो अब मोर बनना है। तो कहते हैं चलो तुम मोर से भी मिल लो। जब कौवा मोर के पास जाता है, मोर की तारीफ़ करता है कि वाह तुम कितने सुंदर दिखते हो, कितने सुंदर तुम्हारे पंख हैं, बारिश आती है तो तुम कितना सुंदर नृत्य कर पाते हो, लोग तुम्हें देखने के लिए दूर दूर से आते हैं, मुझे भी तुम जैसा मोर बनना है। मोर उसकी बातें सुनकर खुश तो होता है, लेकिन कहता है, ना भाई मेरे जैसा मत बनना, मैं मोर बन के खुश नहीं हूँ। कौवा फिर सोच में पड़ता है कि अब तो ये मोर बन के भी खुश नहीं है। तो मोर उसे कहता है कि लोग मुझे देखने के लिए आते तो हैं, लेकिन मेरे पैर देखो, मेरे पैर देखो, जब भी मैं इन्हें देखता हूँ तो मुझे रोना आता है। ये सब कुछ इतना सुंदर होने के बाद भी मेरे इतने गंदे पैर हैं। जब मैं खाने की खोज में जाता हूँ तो मुझे डर लगता है कि कहीं शिकारी ना पकड़ ले, कि वो शिकारी मुझसे नहीं मेरे पंखों से प्यार करता है। लोग मुझसे नहीं मेरे शरीर से प्यार करते हैं। तुम मोर बनकर क्या करोगे? तुम्हें शिकारी का डर नहीं, लोग तुम्हें भगाते हैं, तुम्हें जान का तो डर नहीं। लेकिन मुझे अपनी सुंदरता से ज़्यादा घमंड, मुझे अपनी सुंदरता पर कोई घमंड नहीं है। इससे ज़्यादा तो मुझे डर है कि कहीं शिकारी मुझे मार ना दे। कौवा मोर की बात सुनकर हैरान हो गया है। सब दुखी हैं इस दुनिया में, तो कोई भी सुखी नहीं है। फिर कौवा साधु के पास जाता और कहता है, मैं मोर से मिला पर मोर भी दुखी है, हंस से मिला, हंस भी दुखी है। उन्हें उनका दुख देखकर तो मुझे लगता है कि मैं खुद ही सुखी हूँ। ना तो मुझे शिकारी का डर है,
ना मुझे खाने का डर है कि मैं तो मांस मीट शाकाहारी मांसाहारी सब खा लेता हूँ। ना ही मुझे इस चीज़ का डर है कि लोग मुझे कैद करेंगे, पिंजरे में रखेंगे, अपने पास लेंगे। ना मुझे इस चीज़ का डर है कि मेरे पंखों को नोचा जाएगा, कुचेला जाएगा। तब कौवे को समझ में आता है कि हम जैसे होते हैं वैसे ही हमें खुद को पसंद करना चाहिए। हमें दूसरों को देखकर ये नहीं सोचना चाहिए कि उनके पास वो चीज़ है और वो चीज़ हमारे पास भी हो। तो ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें दूसरों के पास हैं वो हमें मिले और हम तब भी खुश हो पाएँ। तब कौवे को साधु की बात समझ आ गई और कौवा अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगा। अच्छा, तो अब मेरा आप लोगों से सवाल है कि आपने इस कविता से क्या सीखा है। वैसे तो मैं तुम्हें बता देती हूँ, इस कविता का सीधा सीधा लिंक हमारे जीवन से भी है। हम लोग क्या करते हैं, दूसरों को सुंदर देखकर वाह वो कितना सुंदर है, हमें भी वैसा बनना है। अरे देखो उसने कितने सुंदर कपड़े पहने हैं, हमें भी वो चाहिए। लेकिन जो हमारे पास है क्या हमने उसकी कदर करी है? नहीं। तो इस कविता से हमें ये सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो यही है कि जो हमारे पास अपना है, खुद का है, वी शुड रिस्पेक्ट इट। कि जो भगवान ने हमें दिया है, जो कुदरत से हमें मिला है, हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए और हमेशा उस चीज़ में पॉजिटिव थिंग्स ढूंढनी चाहिए ताकि हम एक अच्छा और खुशहाल जीवन बिता सकें। धन्यवाद। और अगर आपको कोई और भी परेशानी है या किसी भी टॉपिक के बारे में आप कुछ समझना या पूछना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज ज़रूर करें। थैंक यू।